हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डेमो देखने वाले हैं। कैसे बिना कंपनी या एम्प्लॉयर की मदद से हम अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था बहुत टाइम पहले, जिस पर 5 लाख से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं कि कितना समय लगता है अपडेट होने में, और अपडेट होने के बाद कब हम अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हमारे केस में हमने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया, उसके बाद हमने पीएफ और पेंशन का एप्लीकेशन डाला, वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, पैसा हमारे खाते में भी आ गया है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हम दिखाएंगे उसको आपको फॉलो करना है। आपका भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगा और पीएफ और पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों, आपको भगा भगा के वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है। आपको ध्यान रखना है कि एक चीज आप गलत डालते हैं डेट ऑफ एग्जिट में, वो फिर सही नहीं होगा ऑनलाइन। एक बार गलती हो गई तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरो, पीएफ ऑफिस जाओ, कंपनी में जाओ, स्टैम्प मारो, तो ये सब चक्कर आपको पड़ जाएंगे। तो आपको ध्यान से, जैसे हम एप्लीकेशन भर रहे हैं वैसे ही भरना है। जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम epfindia.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, पीएफ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कोई भी समस्या है, तो उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टैक्स फाइलिंग स्कूल। पीएफ से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। उसके अलावा लाइव सेशन भी होते हैं वहां पर, जहां पर आपके सवालों का जवाब दिया जा सकता है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। ये पॉपअप मैसेज हम क्लोज कर देते हैं। अब हम जाएंगे व्यू में और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, पीएफ और पेंशन दोनों का। तो ये देखिए, यहाँ पर स्क्रीन आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों का अपडेट है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट में नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। पीएफ और पेंशन दोनों का भी नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे अपडेट करेंगे ऑनलाइन। दोनों का, पीएफ का और पेंशन का भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करेंगे। सबसे पहले हमें जाना है ऊपर मैनेज में। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है मार्क एग्जिट का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, बहुत बार काफ़ी लोगों को एरर आता है कि नो एम्प्लॉयमेंट फाउंड। देखिए, इस तरीके से एरर आता है रेड लाइन में। तो इसका मतलब होता है कि या तो आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, या तो आपका पीएफ पासबुक में एंट्री नहीं है, या तो मेंबर आईडी भी रॉन्ग हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो वो जो एंटिटी जहां पर आप जॉब करते हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उसका ईपीएफओ पोर्टल पर रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिट चेक कर लेना है, उसके बाद पीएफ पासबुक भी चेक कर लेना है, और इनकेस अगर कुछ भी काम ना बने तो आपको अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है। हमारे केस में सब कुछ सही है, इसीलिए यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना मेंबर आईडी, जहां पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। इनकेस आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंपनी है जहां पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेंबर आईडी दिखाई देंगे। हमारे केस में एक ही कंपनी है, इसीलिए एक दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेंबर आईडी सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारे डिटेल्स आ गए हैं। मेंबर आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, जो लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है पीएफ का वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान देना है, इस पोर्टल पर जो लास्ट कंट्रीब्यूशन का मंथ दिखाई दे रहा है वही आपके पीएफ पासबुक में भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन कभी कभी लास्ट कंट्रीब्यूशन में एक महीने का डिफरेंस दिखाई देता है, जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हैं। लास्ट कंट्रीब्यूशन इस पोर्टल पर दिखाई दे रहा है मार्च 2019, लेकिन जब हम पासबुक में देखते हैं तो वहाँ पर अप्रैल 2019 दिखाई देता है। कोई इशू नहीं है। होता क्या है कि हमारी सैलरी से पीएफ डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वो जमा होता है नेक्स्ट मंथ में। तो इसी वजह से कभी कभी जो जमा किया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन का मंथ भी चेंज दिखाई देता है। कोई इशू नहीं होता है। फिर भी आप एम्प्लॉयर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं, कंपनी से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकेस आपकी कंपनी ने अगर आपका पीएफ का पैसा जमा नहीं कराया है, डिफॉल्ट कर गया है कंपनी, तब तो यहाँ पर लास्ट मंथ जो कंट्रीब्यूशन का दिखाई दे रहा है वो रॉन्ग दिखाई देगा। पीएफ पासबुक में भी रॉन्ग डिटेल्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है, अपना डिफॉल्ट वाला जो पेमेंट है वो अपडेट करा लेना। उसके बाद आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीएफ का। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है पेंशन का। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ का ऑप्शन है, मतलब हमें पीएफ का डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जब बॉक्स में क्लिक करेंगे तो जो लास्ट कंट्रीब्यूशन वाला मंथ है उसका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो आप एक से लेकर लास्ट डेट तक के बीच में कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए वैलिड हो। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान देना दोस्तों, अगर आपने एक ही महीने में एक जॉब छोड़ा हुआ है और दूसरा पकड़ा हुआ है
तो आपको बहुत ही सावधानी से अपना डेट ऑफ एग्जिट इंटर करना है। काफ़ी लोग ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय ये गलती कर देते हैं। मान लीजिए आपने मार्च महीने में एक कंपनी को छोड़ा है और दूसरा नया कंपनी ज्वाइन किया है। दूसरा नया कंपनी आपने 25 मार्च को ज्वाइन किया हुआ है, तब आपका जो डेट ऑफ एग्जिट होगा पुरानी कंपनी का वो 25 तारीख से पहले ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मुसीबत बड़ी कर देती हैं हमारे लिए फ्यूचर में। और इनकेस आपने अगर कोई नया कंपनी ज्वाइन नहीं किया हुआ है उस महीने में, तब तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जो महीना दिखाई दे रहा है उसका आखिरी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। इनकेस आपको अगर एक्चुअल डेट नहीं पता है तब, जैसे कि हम यहाँ पर आखिरी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें एक्चुअल डेट अभी पता नहीं है। उसके बाद देखिए रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट EPF है, यहाँ पर भी सेम वही डेट हमें सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ध्यान देना है, जैसे ही हम अपने PF का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करेंगे, पेंशन वाला मतलब EPS वाला डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो काफ़ी लोग चिंतित हो जाते हैं कि यहाँ पर पेंशन वाला डेट ऑफ एग्जिट तो है ही नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे ही हम EPF का अपडेट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। यहाँ पर हमें रीजन सेलेक्ट करना है कि क्यों हम एग्जिट हुए हैं। तो 3-4 ऑप्शन है यहाँ पर, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, परमानेंट डिसेबलमेंट और नीचे है सेसेशन, शॉर्ट सर्विसेज, एनी अदर रीजन। तो हम 4th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर भी बहुत ही केयरफुली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये भी ऑनलाइन सही नहीं होता है, गलत हो जाएगा, तो इसके लिए भी आपको भागदौड़ करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP का एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बट इस पर क्लिक करने से पहले नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आपको रीड कर लेना है। ऑलरेडी हमने सब कुछ बता दिया हुआ है यहाँ पर, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फिर भी आप इन सबको रीड कर लीजिए। जब रीड कर लें तो उसके बाद ऊपर जो रिक्वेस्ट OTP का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि क्या आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर यस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर पर? जो कि आधार कार्ड से लिंक है उस पर आ जाएगा। यहाँ पर उसका कुछ डिजिट दिखाई दे रहा है कि कौन से मोबाइल नंबर पर OTP गया है। उस OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना है। इनकेस किसी भी कारण से आपको अगर OTP नहीं आ पाता है और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही है, तब आप रीसेंट भी कर सकते हैं OTP। फिर से OTP भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए बॉक्स है, इस पर क्लिक करके हमारे केस में OTP आ गया तो हम 6 डिजिट का OTP यहाँ पर इंटर कर देते हैं बॉक्स में। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स है, आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, इस पर हम क्लिक कर देंगे इस बॉक्स को। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबमिट का बटन है, हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे एक अलर्ट मैसेज हमें दिखाई दे रहा है कि क्या आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे और देखिए अब प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पर अलर्ट मैसेज आ गया है कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया। हम ओके पर क्लिक कर देंगे, पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। नीचे देखिए एक रो आ गया है जिसमें हमारा पूरा डिटेल दिया गया है जो हमने अभी अपडेट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा डेट ऑफ एग्जिट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम जाएंगे व्यू में और फिर सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन आ गया है, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका 2 सवाल कि किस तरीके से अपडेट होगा, डेमो हमने दिखा दिया। कितने समय में अपडेट होगा, आपने देख लिया कि तुरंत अपडेट हो जाता है, कुछ समय नहीं लगता है। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो तुरंत अपडेट हो जाता है। अब तीसरा सवाल है कि हम PF और पेंशन कब विड्रॉ कर सकते हैं। तुरंत अभी के अभी आप कर सकते हैं PF और पेंशन विड्रॉ, उसका एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि कम से कम 6 घंटे रुक जाइए ताकि पूरी तरीके से अपडेट हो जाए। कभी कभी ऐसा इशू आया है कि तुरंत PF और पेंशन का एप्लीकेशन दिखाई नहीं देता है, बट किसी किसी को ही आया। मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन दिखाई देता है, आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने 14 तारीख को अपडेट किया अपना डेट ऑफ एग्जिट और फिर उसके बाद 18 तारीख को PF और पेंशन दोनों का क्लेम भी सबमिट किया। उसका स्टेटस भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 18 तारीख को हमने PF और पेंशन दोनों का यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया हुआ था विड्रॉल का, और वो क्लेम सेटल भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने बना कर रखा हुआ है, डेमो बनाया हुआ है, जहाँ पर PF और
पेंशन कैसे विड्रॉ करना है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे ताकि आपका पीएफ और पेंशन भी आसानी से विड्रॉ हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया कि कितना समय लगता है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने में और कब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी वहां पर पूछ सकते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी आता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।